हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 24 फरवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व चिंतन दिवस यानी वर्ल्ड थिंकिंग डे, ये प्रत्येक वर्ष 22 फरवरी को मनाया जाता है। 22 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। विश्व चिंतन दिवस युवा महिलाओं द्वारा साझा किए गए बंधन को मजबूत करने और उन्हें सशक्त बनाने के तरीकों की खोज के इरादे से मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1926 में। 1926 में इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। और इसकी थीम क्या है इस बार की? तो इस बार इसकी थीम है अवर वर्ड अवर पीसफुल फ्यूचर। अवर वर्ड अवर पीसफुल फ्यूचर, ये इसकी थीम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक के साथ अग्रणी जलवायु वित्त सुविधा लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में गोवा राज्य सरकार ने विश्व बैंक के साथ अग्रणी जलवायु वित्त सुविधा लॉन्च किया है। इससे जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली जो चुनौती हैं उनसे निपटा जाएगा। अगर बात करें गोवा की, तो यहाँ के सीएम है प्रमोद सावंत, गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई और गोवा की राजधानी पणजी है। वहीं बात करें अगर वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 के अंदर हुई थी। वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है अजय बंगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन सा बना है? तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश, ये अपना देश भारत बन गया है। चाइना को पीछे छोड़कर भारत अब दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बन गया है। पहले नंबर पर है कौन? अमेरिका। दूसरे नंबर पर भारत आ गया है और तीसरे नंबर पर अब चाइना पहुंच गया है। भारत में अब तक 63 लाख किलोमीटर से अधिक का सड़क नेटवर्क है वर्तमान की स्थिति में देखा जाए तो। और भारत में पिछले 9 वर्षों में 50,000 किलोमीटर से अधिक का राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ है। 50,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ है। देश का सबसे लंबा राजमार्ग कौन है? तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। पहले कौन होता था? तो NH2 होता था, अभी ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। मराठा समुदाय के 28% लोग महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं और इनको ही अब ये 10% आरक्षण दिया जाएगा, इसकी घोषणा की है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी रोजगार दोनों में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने के लिए एक मसौदा विधेयक को भी मंजूरी दी है। अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। यहाँ गवर्नर हैं रमेश बैस और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। अगला प्रश्न है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के, ये फाल्के दोस्तों आधा ल होता है, तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ एक्टर का खिताब किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ एक्टर का खिताब ये जीता है शाहरुख खान ने। शाहरुख खान ने जीता है दोस्तों। अगर बात करें इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स में किसने अवार्ड जीता है, तो इसमें 12वीं फेल जो मूवी आई थी, 12th फेल, उसने सर्वश्रेष्ठ मूवी क्रिटिक्स में अवार्ड जीता है। अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी बनी है, तो ये बनी है शाहरुख खान की मूवी जवान। और जवान के लिए ही शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस कौन बनी है, तो ये बनी है रानी मुखर्जी बनी है। और ये किस मूवी के लिए है? मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म ओपेनहाइमर बनी है, ओपेनहाइमर। और ओपेनहाइमर को ही अभी हाल में बाफ्टा पुरस्कार भी दिया गया है। ओपेनहाइमर को अभी हाल में बाफ्टा अवार्ड भी दिया गया है, ये भी याद रखेंगे। और इसमें यानी दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार अलग है और दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड ये अलग है।
दादा साहब फाल्के ये मिला है वाहिदा रहमान जी को, वाहिदा रहमान जी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहां पर देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया है? तो भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने अभी हाल ही में ओडिशा के अंदर, ओडिशा के संबलपुर में दोस्तों, भारत के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया है। देश का पहला भारत कौशल केंद्र है। अगर बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा के सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर है रघुवर दास और ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है? हिमालयन बास्केट दोस्तों ये एक कंपनी है। इसको प्रमोट किया हुई उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु हिमालयन बास्केट को लॉन्च किया है। इसके तहत दूध, हल्दी, पुदीना जैसे कृषि उत्पाद खरीदकर उनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों में सप्लाई की जाएगी। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ये यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं। अभी हाल ही में उत्तराखंड में ही यूसीसी विधेयक भी पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने अपना ऐप स्टोर इंडस लॉन्च किया है? तो अपना ऐप स्टोर इंडस ये फोन पे ने लॉन्च किया है। फोन पे ने, ये एक देसी एंड्रॉयड कंपनी है जो कि 2010 में स्थापित हुई थी। 2010 में स्थापित हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु के अंदर है और इसके फाउंडर और सीईओ हैं वह है समीर निगम। तो फोन पे ने मार्केट प्लेस इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया है। एक देसी एंड्रॉयड ऐप है दोस्तों। ये यूं कहीं एक प्ले स्टोर टाइप का है, जैसे प्ले स्टोर होता है जहाँ से हम लोग कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, वैसे ही फोन पे ने ये अपना ऐप स्टोर लॉन्च किया है इंडस नाम से। ये स्वदेशी है, भारत का है और इससे भी हम लोग ऐसे ही जैसे एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं वैसे डाउनलोड कर पाएंगे। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर को टक्कर देने के उद्देश्य से ये निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रेटिंग्स के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में जारी रेटिंग्स के अनुसार दुनिया में सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता ये बने हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी, ये 78% इन्हें वोट मिला है। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग मिली है इनको। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग 78% के साथ ये सबसे लोकप्रिय नेता हैं दुनिया के अंदर। वहीं दूसरे नंबर पर मेक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर हैं। ये रही इमेज दोस्तों, इसमें सबसे आगे हैं नरेंद्र मोदी, इसके बाद ये मेक्सिको के हैं लोपेज ओब्राडोर। इसके बाद अगर बात करें अमेरिका किस स्थान पर है, तो ये जो बाइडन है दोस्तों, और ये है 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे, 7वें नंबर पे इनका स्थान है ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की प्राइवेट कंपनी ने चंद्रमा में सफलतापूर्वक लैंडिंग की है? तो अभी ये अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है, अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है दोस्तों। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है इंटूएटिव मशीन्स। इंटूएटिव मशीन्स ये एक प्राइवेट कंपनी है जिसने नासा के साथ मिलकर, नासा के सहयोग से 52 वर्षों के बाद, क्योंकि अमेरिका पे पिछले 52 वर्षों से कोई चंद्रमा मिशन नहीं किया है, तो 52 वर्षों के बाद इन्होंने ये सफलता हासिल की है दोबारा से। यानी 52 वर्षों के बाद अमेरिका का कोई मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ है। इसके लैंडर का नाम क्या है? तो ओडीएस नाम है। क्या नाम है? ओडीएस, ये इसके लैंडर का नाम है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, ये दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है, चंद्रमा के साउथ पोल पे उतरा है। सबसे पहले चंद्रमा पे दक्षिणी ध्रुव पर कौन उतरा था? तो भारत का चंद्रयान 3 उतरा था। इसके बाद ये प्राइवेट कंपनी है इंटूएटिव मशीन्स जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरी है। इसके लैंडर का नाम ओडीएस है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।